जी हां, तो गाजा में युद्ध विराम कुछ ही मिनटों का बचा है। उसके बाद महाविनाश की आशंका है क्योंकि दोनों तरफ से हमलों की पूरी तैयारी हो चुकी है। इजरायल पर आज का दिन बहुत भारी है। आज शुक्रवार है। दावा है कि कल यरूशलेम में बड़े हमले का ट्रेलर था। हमास ने साफ कर दिया कि 7 अक्टूबर से भी बड़ा हमला हम करने वाले हैं। जी हां, ये तमाम विनाशकारी आशंकाएं इस वक्त हर किसी के जहन में है और इन आशंकाओं के बीच नेतन्याहू ने सीज फायर पर अमेरिका की बात मानने से भी साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री के सामने हमास के खात्मे की सौगंध ली, प्रण लिया। हूती भी रणभूमि में उतर चुके हैं। उसने जमीन, आसमान और समंदर से हमले की दे दी है धमकी। यानी तमाम स्थितियां इस ओर इशारा कर रही हैं कि आने वाला वक्त और ज्यादा विनाशकारी साबित हो सकता है। इस युद्ध के मायने क्या हैं, ये हम आज आपको बताएंगे और आने वाले वक्त में होने क्या जा रहा है, इससे जुड़ी बड़ी खबरें भी आपके सामने होंगी। बिल्कुल, शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। गाजा में हमास ने युद्ध विराम तोड़ा। हमास ने गाजा से रॉकेट हमला है। युद्ध विराम खत्म होने से पहले यह हमला किया गया है। इजरायल ने रॉकेट को मार गिराया। आयरन डोम ने रॉकेट को मार गिराया। यानी युद्ध विराम खत्म होने में अभी समय है, लेकिन उसके पहले ही रॉकेट से हमला शुरू कर दिया हमास ने। और बड़ी खबर जो है वो ये कि गाजा में युद्ध विराम टूटने की आशंका है। दोनों तरफ से बड़े हमले की तैयारी है। वेस्ट बैंक और नेटिवोट में बड़े हमलों को अंजाम दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। दोनों तरफ से बड़े हमले की तैयारी पूरी कर ली गई है। किसी भी वक्त विनाशक जंग शुरू हो सकती है। गाजा में भी युद्ध विराम टूटने की आशंका है। और यरूशलेम में बड़े हमले की आशंका है। आज शुक्रवार को हमले की आशंका है। अल अक्सा के पास जुट सकते हैं हमास के लड़ाके। कल के हमले के बाद इजरायल भी सतर्क। और इस वक्त हमारे साथ दो बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। जल्दी से उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इसके अलावा एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सिवाच साहब, पहला सवाल आपसे, इजरायल पर इस वक्त कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है? क्योंकि इजरायल को कहकर तो यही डराया जा रहा है कि 7 अक्टूबर जैसा हमला दोबारा हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो इजरायल का नामो निशान मिट जाएगा। यहां तक की धमकियां दी जा रही हैं। इनमें कुछ दम आपको नजर आता है जो चक्रव्यूह रचा जा रहा है इस वक्त इजरायल के खिलाफ? देखो समीर, सच्चाई ये है, ये गिद्दड़ भक्ति है, इसके अलावा कुछ नहीं है। 7 अक्टूबर मुझे नहीं लगता अभी कभी रिपीट हो सकता है। और इजराइल ने अपना पूरा मन बना लिया है कि वो हमास को बिल्कुल ख़त्म करके मानेगा। और अगर अभी जो एक प्रकार से ह्यूमैनिटेरियन पॉज जिसको ट्रूस बोलते हैं वो हुआ है, अब उसको लगता है समय, अंतिम समय आ गया, लड़ाई दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, मैं ये मानता हूँ मिलिटरीली ये जो ह्यूमैनिटेरियन पॉज है इसका इस्तेमाल जो है एक हमास ने किया है। हमास ने रिकूप किया, अपने आप को रीऑर्गेनाइज किया, रिफिट हुआ है। मगर ये भी सच्चाई है कि कहीं ना कहीं इजराइल को भी फायदा हुआ है। इजराइल ने अपनी स्ट्रेटेजी को इन्वेंट करके कम से कम इंफॉर्मेशन पिन पॉइंट टारगेट के लिए हासिल की है। मगर ये सच्चाई है, ये लड़ाई अब जब दोबारा स्टार्ट होगी ये बड़े जोरों से होगी। नॉर्थ गाजा में नहीं, साउथ गाजा में भी होगी। और मुझे लगता है जिस प्रकार से आप बता रहे थे, यमन से ये ह्यूती और लेबनान से हिजबुल्लाह भी इस लड़ाई के अंदर शामिल हो जाएंगे। बिल्कुल सर, और देखिए डर भी यही है कि अब जो जंग होगी उसमें विनाश भी पहले से अधिक होगा। और देखिए इजरायल को फिर दलाने की धमकी भी सामने आई है। 7 अक्टूबर से बड़े हमले की तैयारी। याह्या सिनवार की बहुत बड़ी चेतावनी। 7 अक्टूबर महज ड्रेस रिहर्सल था, अब बड़ा हमला करने की तैयारी है। ये धमकी, ये चेतावनी याह्या सिनवार की तरफ से इजरायल को। हम तो देखिए आशंका जो है वो बहुत बड़ी है और धमकी जो दी जा रही है वो 7 अक्टूबर जैसे हमले को दोहराने की दी जा रही है। 7 अक्टूबर ट्रेलर, आगे महाविनाश। पूरी खबर हम आपके सामने अब रखने जा रहे हैं। बड़ी खबर देखिए क्या है। हमास की 7 अक्टूबर से बड़े हमले की धमकी
सामने आई है। याहिया सिनवार ने 7 अक्टूबर को सिर्फ और सिर्फ रिहर्सल बताया था। वो याहिया सिनवार जो कि प्राइम टारगेट था आईडीएफ का, गाजा का, हमास का चीफ, वो अब सीधे सीधे इजराइल को धमकाता नजर आ रहा है। क्या करेगा हमास? पहले से ज्यादा भीषण हमले की आशंका है। धमकी के मायने क्या हैं, ये भी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। बिल्कुल ज्यादा बड़े विध्वंसक हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। अब ऐसे थ्रेट का मतलब क्या है? हमास बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है और इस युद्ध विराम के दौरान भी उसने ये प्लानिंग की है और वेस्ट बैंक में हमलों को रोकने की ये चाल हो सकती है कि इधर एक तरफ यानी गाजा में एंगेज किया जाए आईडीएफ को, जिससे वेस्ट बैंक में ये जो मौजूदा ऑपरेशंस हैं उसकी गति धीमी हो। और देखिए गाजा में विध्वंस बाकी है, ये बात क्यों कही जा रही है? क्योंकि जो अब तक बयान सामने आए हैं उसके कई सारे मायने हैं। क्या सीज फायर में हमास हथियार जुटा रहा था? पहली बात तो ये, पहला प्रश्न ही यही है कि सीज फायर के दौरान क्या हमास आगे की युद्ध की नीति पर काम कर रहा था? दूसरा, क्या युद्ध विराम के वक्त हमास ने युद्ध की पूरी तैयारी की, प्रिपरेशन किया ताकि अगले फेज में वो ज्यादा बड़े हमले कर सके? जी हां, इस बात की आशंका लगातार इजराइल की तरफ से भी जताई गई थी कि अगर सीज फायर होता है तो रीग्रुप करने का वक्त मिल जाएगा हमास को। तीसरा, किसके इशारे पर एक बार फिर युद्ध चाहता है हमास? क्या ईरान से हमास को हमले का इशारा मिला है? देखिए ये बात लगातार सामने आ रही है कि हमास के पीछे कौन? ईरान से सपोर्ट लगातार हासिल हो रहा है। क्या इस बार हूती और हिजबुल्लाह भी डायरेक्टली इस जंग में उतरने जा रहे हैं? यह भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तिवारी जी, ये ट्रिपल एच बहुत बड़ी मुसीबत बने हुए हैं इजराइल के लिए। हमास से तो जंग ही चल रही है, लेकिन हूती और हिजबुल्लाह लगातार हमास को कवर फायर देकर इजराइल से मुकाबले में नजर आते हैं। सेकेंड फेज की जब वॉर शुरू होगी तो इनका रोल और बढ़ता हुआ देखते हैं क्या? समीर, इसमें बिल्कुल सहमत हूँ, इनका रोल काफ़ी बड़ा होगा। हमास की तो कुछ हद तक उसकी तो कमर तोड़ी जा चुकी है जी। प्लस इजराइल अंदर घुस चुका है। इसका मतलब इजराइल के पास उनकी ह्यूमन इंटेलिजेंस काफ़ी इकट्ठा होगी, जिसकी वजह से वो हमास की और जितने भी उनके क्षेत्र हैं जहाँ भी बॉम्ब रखा हुआ है, रॉकेट रखे हुए, उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। लेकिन ये जो लेबनान से और जो सीरिया से जो अटैक होगा, इसकी अगर वेस्ट बैंक से भी जो अटैक होगा, इस तरफ से जो अटैक होगा, इसमें इजराइल का नुकसान हो सकता है। हाउएवर, लेकिन इजराइल ने इसका प्रीएम्प्ट करके इन्होंने लेबनान में हिजबुल्लाह के भी कई इक्विपमेंट डिपो को डिस्ट्रॉय किया है। इवन वेस्ट बैंक में भी वो ध्यान रख रहे हैं। वेस्ट बैंक में हमास का उतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं है ताकि वो अटैक ज़्यादा इफेक्टिव हो। लेकिन जो यमन से जो हुती है, हुतियों का जो है ये सीधा अटैक करना इनके लिए मुश्किल है, क्योंकि बिकॉज ये बॉर्डर के पास नहीं है। वो डिस्टर्बेंस जरूर क्रिएट करते रहेंगे, जैसा कर रहे हैं, जैसे उनकी शिप कब्जा कर रहे हैं कुछ टारगेट। लेकिन सर ये भी तो सच है कि इजराइल अभी से ही प्रोबेबल पॉइंट्स पे हमला कर रहा है। यहां तक कि सीरिया में भी हूती के कुछ सेंटर्स को अभी से ही हिट करना शुरू कर दिया इजराइल ने, यानी कि इजराइल भी तैयारी करके बैठा और उसे इस बात का पूरा अंदाजा है कि कहां से कितने हमले हो सकते हैं। और इस बीच ईरान ने इजराइल को दे दी है बहुत बड़ी धमकी। जी हां, इजराइल का नामो निशान मिटाने की धमकी दे दी गई है। ईरानी सेना प्रमुख हुसैन सलामी का ये बड़ा बयान, 48 घंटे में इजराइल का नामो निशान मिट जाएगा। इजराइल को 7 अक्टूबर जैसे हमले का डर सता रहा है, ये कहा गया है ईरान की तरफ से। जी हां, तो गाजा के साथ ईरान विश्व युद्ध का आगाज। साफ तौर पे ये आशंका बनी हुई है कि ईरान के इन्वॉल्वमेंट से बड़े युद्ध की शुरुआत हो सकती है। 48 घंटे में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा, ये साफ तौर पे चेतावनी दी जा रही है और हुसैन की तरफ से। और गाजा से तेल अवीव सिर्फ 70 किलोमीटर दूर है, तो इस डिस्टेंस का भी हवाला दिया जा रहा है कि बहुत दूरी नहीं है। वेस्ट बैंक से तेल अवीव सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है और इजराइल को 7 अक्टूबर जैसे हमले का डर भी सता रहा है। लगातार हमले के खौफ में इजराइल सो नहीं पाता, यह भी कहा जा रहा है, यह भी दावा किया जा रहा है। IRGC के चीफ मेजर जनरल ने यह तमाम बातें कही हैं और यह तमाम दावा किया है। 1980 में IRGC में शामिल हुए थे हुसैन और इनके बारे में जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि उनके बयानों से यह साफ संकेत है कि ईरान एक बड़ी तैयारी करके बैठा है और सीधे तौर पर वो इजराइल पर हमले की बात कह रहा है। वो ये भी कह रहा है कि
हमारी पहुंच से, यानी कि हमारे हमले से बहुत दूर नहीं है इजराइल। अगर उसे कोई भ्रम है तो वो दूर कर ले। ईरान इराक युद्ध में अहम भूमिका रही है हुसैन की, और खमेनेई के करीबी माने जाते हैं हुसैन, काफी क्लोज खमेनेई के। वायुसेना की कमान भी वो संभाल चुके हैं। तो ईरान में लंबे समय तक सर्विस और ये एक्सपीरियंस, और अब देखिए ये इजराइल को चेतावनी। अब इस तरीके से सीधे तौर पर सिवाज सर, क्या हम ये माने कि ईरान तैयारी करके बैठा है? ये जो धमकियां हैं, ये जो चेतावनी है, ये छोटे लोग नहीं दे रहे हैं। ईरान की जो टॉप लीडरशिप है वो ये बातें कह रही है, और सीधे तौर पे कह रहे हैं कि हम सीधे इजराइल को खत्म करने वाला युद्ध करेंगे, छोटा मोटा युद्ध नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल रवि, देखो ये सच्चाई है कि ये जो अब बोला जा रहा है ईरान से कि ईरान युद्ध के अंदर दाखिल हो जाएगा, मुझे नहीं लगता ईरान की इतनी हिम्मत है कि वो इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व हो। उसकी वजह यह है कि अमेरिका ने मेडिटेरेनियन सी में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप रखे हुए हैं, प्लस 25,000 से 30,000 उसके सैनिक हैं। उसको मालूम था कि ईरान हो सकता है इस लड़ाई के अंदर आने की कोशिश करे, तो इसलिए अगर ईरान कुछ भी कोशिश करेगा तो अमेरिका इस लड़ाई में आ जाएगा, और मुझे लगता नहीं ईरान की इतनी हिम्मत है। और यह भी सच्चाई है कि ईरान के ये प्रॉक्सी हैं हिजबुल्ला और हौती रेबल, वो अब इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व होंगे। और दूसरा, ईरान भी चालाक है, ईरान नहीं चाहता कि वो डायरेक्ट इन्वॉल्व होके अपना नुकसान कराए। वो हिजबुल्ला और हौती के थ्रू एक प्रकार इजराइल को कमजोर करने की कोशिश करेगा, और ये 3 प्रॉन्ग अटैक होगा जो आप कह रहे थे, 3H, हमास का भी और हौती रेबल और हिजबुल्ला का। मगर ये सच्चाई है कि इजराइल वेल प्रिपेयर्ड है। जो 7 अक्टूबर की बार बार बात होती है, वो याद रखो, एक गलती हुई है इजराइल और मोसाद से कि 7 अक्टूबर को हमास ने एक सरप्राइज अटैक किया। मुझे नहीं लगता आने वाले समय में ऐसा कभी भी रिपीट होगा, और इजराइल जब तक हमास का पूरा खात्मा नहीं करेगा तब तक रुकने वाला नहीं, चाहे उसको अमेरिका भी बोल दे, वो नहीं मानने वाला। अब फिलहाल तो यही होता हुआ नजर भी आ रहा है सिवाज साहब। अमेरिका की सलाह को नजरअंदाज करते हुए इजराइल इस ऑपरेशन को बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाता हुआ दिखता है। साउथ गाजा के अंदर भी सेकेंड फेज में ये नजर आ रहा है। और अगली बड़ी खबर, 7 अक्टूबर को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। इजराइल को हमास के हमले की जानकारी थी, साल भर पहले मिली थी हमले की जानकारी। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से ये बड़ा खुलासा हुआ है। खुफिया एजेंसियों ने जो इनपुट्स मिले उसको नजरअंदाज किया था, हमले की जानकारी को नजरअंदाज किया गया। देखिए, ये जानकारी पहले भी कई बार सामने आ चुकी है कि इनपुट्स थे, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसकी वजह से 7 अक्टूबर को हमला करने में कामयाब हुआ हमास। तो ये सवाल उठ रहा है कि क्या 7 अक्टूबर के हमले को रोका जा सकता था, क्योंकि जो जानकारी है कम से कम उससे तो इशारा यही हो रहा है। तो इजराइल को हमास के हमले की जानकारी पहले से थी, और द न्यूयॉर्क टाइम्स के सोर्सेज ये बता रहे हैं कि हमास के प्लान का खुलासा 1 साल पहले ही हो गया था। यह बात पहले ही इजराइल की खुफिया एजेंसियों के सामने आ गई थी। जी हां, खुफिया एजेंसियों को हमले की भनक लग गई थी, यानी मोसाद के पास जानकारी पहुंच चुकी थी, लेकिन सपोजिटली जो इनपुट्स मिले उस पर उतना ध्यान नहीं दिया गया, जिसका नतीजा 7 अक्टूबर को पूरी दुनिया ने देखा। इजराइल को लगा हमले को अंजाम देना मुश्किल है। खुफिया एजेंसियों ने जानकारी को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। तो ये बड़ी जो जानकारी है वो न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से सामने आ रही है। इससे पहले भी इजराइल की एक महिला अधिकारी ने यह आरोप लगाया था कि हमले से जुड़ा इनपुट उन्होंने एजेंसियों के साथ शेयर किया था, लेकिन क्योंकि वो महिला हैं इसलिए उनकी बात पर इतना ध्यान नहीं दिया गया। वो खबर भी हमने आपको दिखाई थी। बिल्कुल, ऑपरेशन 7 अक्टूबर हमले का पूरा प्लान, और वो जो प्लान था उसके बारे में भी एक तरीके से इंडिकेशन पहले से था। हमास ने सटीकता के साथ ब्लूप्रिंट का पालन किया, जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था। रॉकेट हमलों, ड्रोन से हमले का पूरा प्लान तैयार किया गया था, और उसको उसी तरीके से एग्जीक्यूट भी किया गया था। जी हां, पैराग्लाइडर्स, मोटरसाइकिल, पैदल घुसपैठ की योजना बनाई गई थी। पूरी प्लानिंग पहले से रची जा रही थी, और इजरायली कॉलोनियों का ढांचा तैयार करके गाजा में प्रैक्टिस करते थे हमास के लड़ाके। हमास की इजरायली शहरों पर कब्जे की भी पूरी प्लानिंग थी। ये बड़ी जानकारी भी सामने आई है।
अब इसमें कुछ जरूरी बातें हैं कि 40 पन्नों की रिपोर्ट से इस बात का खुलासा हुआ है, इस बात की तस्दीक हुई है। खुफिया दस्तावेज को जोरिको वॉल नाम दिया गया था और यह दस्तावेज जो था पूरा विस्तार से बता रहा था कि पूरी प्लानिंग क्या थी, हमला कब होगा और तारीख क्या थी, ये इसमें बात नहीं थी। लेकिन जो हमले का पूरा एक कह सकते हैं कि मॉड्यूल था, उसके बारे में इसमें पूरी जानकारी थी। तिवारी सर, ये बात तो अब साफ हो गई है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा फेल्योर मोसाद की तरफ से, और ये बड़ा हैरान करने वाला है। वो मोसाद जो छोटे से छोटे इंडिकेशन को भी डिकोड करके बड़े हमले को रोक लेता है, इस तरह से सामने आई जानकारी को कैसे इग्नोर कर गया? रवि, ये तो आफ्टर थॉट्स है, लेकिन जहाँ भी जिस भी कंट्री में किस तरह का अटैक होता है तो वहाँ जरूर कोई इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस को इग्नोर किया जाता है, तभी इस तरह की इंसिडेंट हुआ करती है। ये तो बहुत बड़ा इग्नोर है, बहुत बड़ी गलती है इनकी। लेकिन क्यों किया, ये समझने की बात है कि भाई इंटेलिजेंस रिपोर्ट हमें कई चैनल से आती है जी, कई चैनल से आती है, तो उसमें किसमें कितना विश्वास किया जाए, कैसे किया जाए, वो लीडरशिप पर डिपेंड करता है। तो लीडरशिप ने इसको क्यों इग्नोर किया, इनको ही पता है। लेकिन हो सकता है कि जिस तरीके से हमास के लोगों का इजराइल सपोर्ट कर रहा था, तो वो उनको लगता था कि हमें कुछ और इनपुट मिलेगी, तो इतनी तैयारी नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती थी उनका, ये सफ़र कर लिया और आगे इजराइल ये गलती कभी करने की कोशिश नहीं करेगा। ये इतने लंबे समय तक इग्नोर करना, जो कि हमेशा ही चारों तरफ वॉर जोन से घिरा हुआ है, कभी भी अटैक हो सकता है, ये एक बहुत बड़ी गलती थी। जैसे अभी जनरल साहब बता रहे हैं, मोसाद अब कोई चांस नहीं लेगा एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी कुछ समय तक ना हो ना, तो एक कॉम्प्लेसेंसी सेट हो जाती है। कुछ एक्टिव होता है, उसी कॉम्प्लेसेंसी पीरियड में हो सकता है कि इजराइल की तरफ से ये थोड़ा बहुत इग्नोर किया गया। बिल्कुल सही बात है, बहुत बड़ी गलती हुई है, बहुत बड़ी भूल, बहुत बड़ी चूक इसे कहा जा सकता है, जिसका नतीजा इजराइल ने भुगता है, जो इनपुट्स थे उसे नजरअंदाज करके। नेतन्याहू ने हमास के खात्मे का प्रण लिया। एंटनी ब्लिंकन से कहा हमास को खत्म करेंगे। हमास ने 7 अक्टूबर को नरसंहार किया। हमास हमारी हत्या करना चाहता है, लेकिन एक बार फिर से ब्लिंकन के सामने ही उन्होंने प्रण को दोहराया कि हम हमास का खात्मा करके रहेंगे। तो देखिए नेतन्याहू की शपथ क्या है, हमास के खात्मे का संकल्प वो लेते नजर आ रहे हैं। नेतन्याहू कहते हैं मैंने हमास को नष्ट करने की शपथ ले ली है। हमास 7 अक्टूबर के नरसंहार का गुनहगार है, वो हर जगह हमारी हत्या की साजिश कर रहा है। हमास के खात्मे से हमें कोई रोक नहीं सकता, ये ऐलान नेतन्याहू का। अमेरिका से नाराजगी भी नजर आई। अमेरिका हमास को गाजा से निकालने पर चर्चा कर रहा है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट ये साफ तौर पर कह रही है। जरूरी बात क्या है, एंटनी ब्लिंकन के सामने नेतन्याहू का ये प्रण सामने आया है। ब्लिंकन वहां मौजूद थे, ब्लिंकन मानवीय सहायता पर चर्चा कर रहे थे, और इस दौरान ये जो इजराइल का बेहद सख्त रुख नजर आया है, सिवाज साहब, इसे क्या माना जाए? क्या जिस तरह से नॉर्थ गाजा में हमने तमाम कॉलोनीज को, तमाम इमारतों को जमींदोज होते हुए, बर्बाद होते हुए देखा, उसी तर्ज पर साउथ गाजा में भी ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाएगा क्या? ये बड़ा सवाल है। हाँ समीर, इसमें कोई शक नहीं। देखो सच्चाई है, ये जब लड़ाई दोबारा स्टार्ट होगी इस ह्यूमैनिटेरियन पॉज के बाद, तो पहले ही इजराइल ने अपनी प्लान बना ली है कि नॉर्थ और साउथ गाजा दोनों में साइमल्टेनियसली जाएगा, और जो हमले की इंटेंसिटी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। मगर ये भी सच्चाई है कि इस दौरान उसने एक पिन पॉइंट इंटेलिजेंस भी गैदर कर ली है। ये रियल टाइम इंटेलिजेंस गैदर किए हुए ऑपरेशन होंगे, इसलिए पैलेस्टाइन के जो सिविलियन कैजुअलिटी थी, मुझे लगता है उसमें कमी आएगी। मगर यह भी हमें ध्यान देना पड़ेगा कि जो साउथ गाजा है वहां पर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, 23 लाख के करीब लोग हैं। अगर आप लंदन से कंपेयर करें तो 4 गुना ज्यादा है। मगर यह सच्चाई है कि अभी इजराइल ने मन बना लिया है कि हमास को पूरा कंप्लीटली फिनिश करेगा, चाहे अमेरिका इसके साथ खड़ा है या नहीं। बिल्कुल, और इसके लिए उसने याह्या सिनवार को भी घेर लिया है। वो जो बातें कर रहा है याह्या सिनवार, जो कि मिलिट्री कमांडर है, मुझे लगता है वो चंद एक समय का है। और इस्माइल हानिया जो कि बैठा हुआ है आपका यमन के अंदर या आपका कतार में, उसके पीछे भी ये जाएंगे, ये किसी को नहीं छोड़ेंगे आने वाले समय में। लेकिन सर साउथ गाजा में अगर हमले होते तो जो सबसे बड़ी चिंता की बात है वो ये है कि कोई ट्रांजिट रूट नहीं है वहां पर, यानी जितनी भी आबादी है, जो भी आबादी है, वो एक तरीके से फंसी हुई है। उस पर ज्यादा प्रेशर रहेगा हमले के बाद कि आखिर वो निकले तो कैसे निकले, जाए तो कहां जाए।
और देखिए, इजराइल वॉर कैबिनेट पर एंटनी ब्लिंकन सख्त नजर आए हैं। ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकती है जंग, वो ये कह रहे हैं। हमास के खात्मे की जंग लंबी नहीं चल सकती, महीनों तक नहीं लड़ सकते युद्ध। गाजा में तबाही से डरा है अमेरिका। तो जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे कि अगर ये युद्ध आगे बढ़ता है तो और ज्यादा तबाही होगी, और ये अमेरिका की इस वक्त की सबसे बड़ी चिंता है। और इन सब के बीच गाजा में भीषण युद्ध की आशंका बनी हुई है। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट की धमकी, उनकी चेतावनी, जीतने तक गाजा में जंग जारी रखेंगे। एंटनी ब्लिंकन के सामने हमास को यह धमकी दी है, हमास को खत्म करना ही हमारा मकसद। तो देखिए, योव गैलेंट का जो रुख है वो किस तरह का सामने आया है, इस वीडियो से आप अंदाजा लगा सकते हैं। जब एंटनी ब्लिंकन के बिल्कुल बगल में खड़े होकर उनसे वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी भी हाल में हम रुकेंगे नहीं, हमास को छोड़ेंगे नहीं। अमेरिका के सामने इजराइल की दो टूक, हमास बचेगा नहीं, इजराइल रुकेगा नहीं। इजराइल की जीत तक ये युद्ध जारी रहेगा, ये योव गैलेंट ने, इजरायली रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि हमास के खात्मे तक हमले जारी रहेंगे, ये हमले नहीं रुकेंगे। इजराइल का मकसद हमास का सफाया है, और इस बात को एंटनी ब्लिंकन के सामने दोहराया उन्होंने। आगे क्या होगा ये भी महत्वपूर्ण है समझना। गाजा में पहले से ज्यादा भीषण हमले होंगे, क्योंकि हमास के खात्मे का मतलब ही है कि हमलों की इंटेंसिटी बढ़ेगी। हमास के टॉप कमांडर्स की घेरेबंदी की जाएगी। और क्या इसमें अमेरिका की भी बात नहीं सुन रहा है इजराइल? ये एक अहम सवाल समीर उठ रहा है, क्योंकि अमेरिका तो कुछ और ही कह रहा है, इजराइल कुछ और कर रहा है। जी हां, अमेरिका शांति चाहता है और इजराइल युद्ध। यहां पर दोनों का रुख अलग अलग नजर आता है। क्या अमेरिका और इजराइल के बीच इससे तनाव और ज्यादा बढ़ेगा? क्योंकि इजराइल इस वक्त लगातार युद्ध को आगे बढ़ाने की बात कर रहा है और अमेरिका सीज फायर को आगे बढ़ाने की बात कर रहा है। इस बीच देखिए, बड़ी खबर, पूरे इजराइल में आयरन डोम एक्टिव हो गया है। गाजा से हमले के बाद आयरन डोम एक्टिव। हमास ने आज सुबह सीज फायर तोड़ा था और रॉकेट के जरिए हमला किया था इजराइल पर, और अब यह जानकारी मिल रही है कि आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया है सीज फायर वायलेशन के बाद। विपिन चौबे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे आपको इजराइल लिए चलते हैं। विपिन, जरा बताइए इस वक्त हो क्या रहा है, क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि सीज फायर को वायलेट किया गया है, हमास की तरफ से कुछ रॉकेट दागे गए हैं इजराइल पर, जिसके बाद आयरन डोम डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया है। क्या होता देख रहे हैं आप? देखिए, आज सुबह लगभग इजरायली समय के मुताबिक 5:30 से 6 बजे के आसपास और भारतीय समय के मुताबिक लगभग 9:30 बजे के आसपास इस तरह का वॉयलेशन देखने को मिला है। और आपको मैं बताऊं कि सेड्रुट का इलाका हो, बेफलिज्म का इलाका हो, इरेस का इलाका हो, इन इलाकों में आयरन डोम ने उन रॉकेट्स को डीएक्टिव किया है जो टारगेट करके मारा गया था। मतलब साफ तौर पर यह कहीं ना कहीं वॉयलेशन है उस सीज फायर का जो फिलहाल पिछले 7 दिनों से दोनों देशों के बीच चल रहा है। अब सवाल यह उठता है कि आज सुबह 7 बजे, यानी भारतीय समय के मुताबिक सुबह 10:30 बजे इस सीज फायर की मियाद खत्म हो रही थी, जो कि कल 24 घंटे के लिए बढ़ाई गई थी। अब क्या होगा? क्या सीज फायर एक्सटेंड करेगा? क्योंकि आप जानते हैं अमेरिकी दबाव है, कतर का दबाव है, मिस्र का दबाव है, जो लोग मध्यस्थता कर रहे थे वो अब भी दबाव डाल रहे हैं कि अभी सीज फायर चलना चाहिए। लेकिन आपने देखा कि कल एंटनी ब्लिंकन के सामने किस तरीके से योव गैलेंट ने कहा कि साफ तौर पर उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू वाली बात को दोहराया और यह कहा कि हमारा ऑपरेशन तब तक नहीं रुकेगा जब तक हमास का खात्मा नहीं हो जाता है। ऐसे में क्या आज सीज फायर की मियाद खत्म हो जाएगी? आज से विध्वंस बचेगा? और अगर ऐसा होगा तो किस तरह की तबाही आएगी साउथ गाजा में? इस पर सबकी निगाहें हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है विपिन, जो आप कह रहे हैं कि साउथ गाजा में कितनी बड़ी तबाही होगी। तिवारी सर, सवाल यही है कि ब्लिंकन कह रहे हैं कि जल्दी युद्ध खत्म करिए, जल्दी हमास का खात्मा करिए, वहीं दूसरी तरफ योव गैलेंट कह रहे हैं कि चाहे जितना समय लग जाए। बड़े अलग अलग बयान हैं दोनों के। देखिए रवि, दोनों का उद्देश्य अलग है। अमेरिका का उद्देश्य क्या है? अपना वर्ल्ड ओपिनियन, लोग सोचे कि हम पूरे विश्व का ध्यान रखते हैं। इजराइल का उद्देश्य क्या है? सर्वाइवल, ताकि उसकी अगली जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन कुछ दिनों तक शांतिपूर्वक रह सके। शांति वहाँ इजराइल के लिए 100% अचीव करना तो बहुत मुश्किल है, छुटपुट घटनाएं होती रहेंगी। लेकिन जिस तरीके से हमास की अगर पूरी कमान नहीं तोड़ेगा, उनके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर और इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पर ये रॉकेट्स बनाते हैं और जो इनपुट रॉकेट बनाने का सामान जहाँ से आता था, वो जब तक रास्ता पूरा नहीं बंद कर देगा, इजराइल किसी की बात नहीं मानेगा।
1948 में जब देखा था, जब अटैक हुआ था, इजराइल के पास कुछ नहीं था, फिर भी सरवाइव किया। अभी तो इजराइल पावरफुल है, इजराइल के ऊपर कहीं से भी अटैक आए, इजराइल किसी तरीके बिल्कुल, से और वो काम कर अपनी सकता है। ताकत लगातार दिखा भी रहा है। हालांकि अमेरिका ये सलाह जरूर दे रहा है कि भाई भारी संख्या में लोग विस्थापित नहीं होने चाहिए, लेकिन ऐसा होगा कैसे जब साउथ गाजा में ऑपरेशन को आगे बढ़ाएगा इजराइल? वहां पर तो 23 से 25 लाख लोग इस वक्त मौजूद हैं।